इट शनिवा, इट शनिवा, इट प्रथमा के एक वचन, शनि सप्तमी के एक वचन, वा पे 3 पद है। वृत्त का अनुवृत्ति होगी वृतोवा से, और अंग से गतिकार है। वृत उत्तर से सनो वा इडागम भवति। वृंग व्री और जितने भी दीर्घिकारांत धातु है उनसे पर में जब सन होगा वो सन को विकल्प से होगा। ऊर्षते वृंग हो तो आत्मने पर चलता है, वरी हो तो उभयपदी है, इसे दोनों में दिखाएंगे। ऊर्षते व्री था, व्री को क्या हो गया? सन प्रत्यय आपने कर दी। कौन करता है सन? धातो सम्मान करता इच्छाया वो सन हो गया। व्री धन सन रहा, तो स्थिति में क्या हुआ? सनातन धा संज्ञा हो जाएगी और सन के परते हुए उदोष्ठ्य पूर्व से लग गया। क्या लगेगा? उदोष्ठ्य पूर्व से। ये टभाव पक्ष है। उदोष्ठ्य पूर्व से लग गया तो व्री को क्या हो गया? उर्र हो गया। उर्र करने के बाद द्वित्व करो, संयंग द्वित्व हो गया। उर उर ये बनेगा उर उर सन। पूर्वाभ्यास लादिशेष उ उर सन रहेगा। उ उर सन। फिर क्या होगा? उसको रेफांत उपदा को दीर्घ ऊर्षा, सकार मूर्धन शकार के ऊर्षा, सन्नन धातु बन गया। अब लड़ता शब टेरे तम कर दो, ऊर्षते। इट अभाव पक्ष है। इट पक्ष क्या हो जाएगा? इट को विकल्प करने वाले सूत्र आप पढ़ चुके हो, विकल्प से दीर्घ होगा। कौन? वृतोवा। वहीं से वृत का अनुवृत्ति आया भी है, इसलिए 2 रूप बनेंगे वहां पर। और इट पक्ष इसलिए झलादि नहीं मिला, अतः क्या होगा? उदोष्ट पुरुष नहीं लगेगा, किंतु वहां गुण हो गया। सार्धातु का अर्धातु का यो हो। सन का क्या है? आर्धव संज्ञा है, आर्धातु का शेष। अतएव वर बन गया। वर 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 संयतः विवर बन गया। संगिट्टागम है, इट का दीर्घ विकल्प हो गया। विवरिष विवरीश बनेगा। दोनों में आत्मने पद में विवरिषते विवरीषते। परसे पद पक्ष है। प्र और आंग सर पूरक प्रयोग क्या कर रहे हैं? प्रावूर्षति, प्राविवरीषति, प्राविवरिषति। इट को विकल्प से दीर्घ कर दिया वृतोवा ने। ऋकारांतों में फर्क इतना ही है, वहां उदोष्टि पूरे से लगाए थे। ऋकारांतों के दृष्टांत आप ले रहे हैं कौन सा? त्रि या ओष्ठी नहीं ना, तकार है। या री कपूर में कौन है? तो क्या है? वो दंत है, ओष्ठ नहीं है कि नहीं? ऋतु ओष्ठ कौन होते हैं? उपपद में नाम ओष्ठ, ऋतुलसा नाम दंता, दंत है ये। अतः वो नहीं लगा, किंतु कौन सा सूत्र लगाया आपने? रीत इत धातो हो, उसने इत्व कर दिया तो तिर बना। तिर तिर तितिर बचा। तितिर और रेफांत दीर्घ कर दो, तितीर्ष लट तिप्सप तितीर्षति। इट अभाव पक्ष है। इट पक्ष तितरिषति गुण हो जाएगा। तितरिषति तितरिषति वृतो वाह विकल्प से को दीर्घ कर दिया। एवं स्त्री आच्छादन धातु लेंगे आप तो भी आ तिस्तीर्षति, आ तिस्तरिषति, आ तिस्तरीषति फिर बनेंगे। लिंग सिचोरात्मने पदेशो, लिंग सिचोरात्मने पदेशो, लिंग सिचो सप्तगति वचन, आत्र पदेशु सप्तक का बहुवचन। लिंग लिंग सिच्चित लिंग सिचौ तयो लिंग सिचो इतरे इतरे योग द्वंद्व समास हुआ है। अनुवृत्ति है वा का, व्रीत का, इट का, अंग से गतिकार है। व्रीत उत्तरम लिंगी सिचि आत्मनिपदे पर दो वाय डागम भवति। वृत धातु मैंने व्रिंग व्रिंग एवं सकल दीर्घिकारांत इन धातुओं से परे लिंग लकार हो या सिच प्रत्यय हो तो आत्मनिपद के पर में रहते हुए
उनको विकल्प से टागम हो जाएगा। और इट पक्ष में भी क्या होता है, वृतवा से विकल्प से दीर्घ होगा तो 3 रूप बन जाएंगे। पूर्वत देखो, विशिष्ट, विशिष्ट लिंग लगा रहे, कौन सा लिंग, आश्रलिंग, आश्रलिंग का रूप है। विशिष्ट में क्या हो गया, व्री को गुण क्यों नहीं हुआ, उच्च एक सूत्र है, ऋकारांत से पर में लिंग और सिच को कित कर देता है। उसे पहला सूत्र कौन सा था, लिंग सिचा वात्मनेपदेश, लिंग और सिच दोनों को कित करता है आत्मनेपद में। 1 2 11 और 1 2 12 नीचे दिया है सूत्र संख्या। 1 2 11 1 2 12 के प्रयोगों के समान जाने, वो कित कर देता है। कित होने से गुण नहीं हुआ, व्रीर हो गया, विशिष्ट बना। जब इट हो गया तो कित नहीं रहेगा, तो गुण हो गया, इसलिए वरिशिष्ट बना। प्रावरिशिष्ट प्रावरिशिष्ट, आस्तरिशिष्ट आस्तीर्शिष्ट बनेगा। इट अभाव पक्ष और इट पक्ष, इट अभाव पक्ष में कित होगा क्योंकि झलादि प्रत्यय मिल जाता है। इट होते ही क्या हो जाता है, आजादी हो गया, अतः सूत्र नहीं लगेगा, वो झलादि कित गित में ही लगता है। सिच का प्रतिष्ठान दे रहे, अवृत अवृत अवृत, लिंग सिचा वात्मनेपद, लिंग सिचौ, लिंग और सिच दोनों को कित कर दिया। यहां भी गुण नहीं हुआ, अवृत। सिच का लोप कौन किया, ह्रस्वादंगात, सूत्र क्या है, ह्रस्वादंगात। ह्रस्वांत अंग से पर में ऋकारांत हो तो सिच को लुक कर देता है, अवृत। लिंग में इट को दीर्घ, न लिंग से निषेध से दीर्घ विकल्प नहीं होगा, 3 रूप नहीं बनेगा, यहाँ पर 2 ही रूप बना। ईट को दीर्घ विकल्प नहीं किया, न लिंगी निषेध किया था, सिच में हो जाएगा अवरिष्ठ अवरिष्ठ, देखो दीर्घ विकल्प कर दिया। प्रावृत प्रावरिष्ठ प्रावरिष्ठ, वृंग और व्री को लेकर के बना दिया। स्त्री धातु के लिए दीर्घ ऋकारांत का आस्तीर्ष्ट आस्तरिष्ट आस्तरिष्ट, इट को विकल्प दीर्घ वृतोवास है। सिच में दीर्घ हो जाता है, लिंग में दीर्घ विकल्प नहीं होगा, न लिंगी निषेध कर देता है। सिच में इसलिए 3 रूप बनेगा और लिंग में 2 ही रूप बनेंगे। ऋतश्च संयोगादेः ऋतश्च संयोगादेः ऋतश्च ऋतः पंचमी का एक वचन, च पे संयोगादेः भी पंचमी का एक वचन, 3 पद है। संयोग आदि यशस संयोग आदि बहुब्री समास। संयोग किसको कहते हैं, हलो अनंतरा संयोग, अजबिरव्यवहिता हलः संयोग संज्ञास्यो, अच के व्यवधान के बिना जो हल होते हैं अनेकों, उनको कहते हैं संयोग। अच क्या है, स्वरवर्ण, और वो क्या हल से विजातीय है ना। हल के सजाती कौन है, अ से ल तक जितने वर्ण सब हल के सजाती। अच के सजाते अ से अयौच तक, उनकी भी 18 वेद वगैरह है ना। अनुदित स्वर्ण से जा प्रत्यय स्वर्णों को ग्रहण करा देता है, इसलिए 18 ही 18 वो 18 रीतिस रीतिस एव यो 12 12 12 12, ये सब कैसे हुआ, अनुदित स्वर्ण से जा प्रत्यय से। वो सब सजाती है और ये इनके अपने सजाती है, और परस्पर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, स्वर और व्यंजन विजाति हो गए। संयोग संज्ञा का मूल आधार लौकिक न्याय है। सजातीयानां मध्य विजातीयानां प्रवेशो असह्य, लिखा था ना। हाँ, सजातियों के बीच में विजातीय घुस है, यह इष्ट नहीं है। ये ब्राह्मणों का पंगत है, और कोई क्षत्रिय घुस के पीछे बैठना चाहेगा, विरोध हो जाता है। यहाँ कैसे घुस गया तुम, क्षत्रिय पंगत अलग, वैश्य पंगत अलग, शूद्र पंगत, पहले जमाने में ऐसा होता था।
आजकल सब खिचड़ी है। कहीं कहीं अभी भी ये चीज़ें है, कई जगह नहीं भी है। अधिकतर परिभ्रष्टता फैल चुकी है। हृदय संयोग आदि है। इसे संयोग में क्या है, व्यंजनों का है। हलह बोलते हैं ना, हलो अनंतराह, हलह, हलह कहने से विजाति कौन है, बीच में अच्छ नहीं होनी चाहिए। इसके आधार पर बोला उन्होंने अच फिर अव्यवहिता, अच के तरह व्यवहित न हो, ऐसे जितने हल होंगे उनका नाम संयोग होता है। अनुवृत्तियारी लिंग सिचोरात्र प्रदेश पूर्व सूत्र पूरा का पूरा इट शनिवास वाह एवं इट की अनुवृत्ति है, अंग से अधिकार है। संयोग आदि यो धातु विकारांत तस्मात् उत्तरयोर लिंग सिचोरात्रिशो वायुडागम भवति। संयोग है आदि में जिनका, ऐसे जो रिकारांत धातु हो उसे उत्तर में लिंग और सिच हो, और लिंग और सिच कैसे हो, आत्मनेपदेश हो, आत्मपद विषयक हो, तब इट्टागम विकल्प से होता है। इसलिए देख लो, दृष्टांत दे रहे, ध्वरिशिष्ट ध्वरिशिष्ट, ध्वरि धातु हूर्चने, ध्वरि हूर्चने धातु है। उस ध्वरि धातु से ऋकारांत धातु है, और आदि में क्या है, ध और व का संयोग है। अतः सूत्र लग गए यहाँ, लिंग लकार में विकल्प सेट कर दिया तो ध्वरिशिष्ट। जब इट नहीं हुआ तो ध्वरिशिष्ट, क्योंकि इट जब नहीं होगा, झलादि मिल गया हमें, तो उच्च सूत्र से वहाँ कित हो गया, कित होने से गुण नहीं होगा। जब इट हो गया तो कित नहीं होगा, अब आजादी हो गया, झलादि नहीं मिल रहा है लिंग, अतः कित नहीं हुआ तो गुण हो गया, ध्वरिशिष्ट बना। एवं स्मृति धातु आध्यान अर्थ में होता है, चिंता अर्थ में भी होता है, प्रीति और सेवन अर्थ में होता है। अलग अलग गण में आध्यान मन स्मरण करना, स्मृति धातु से ही स्मरण, आध्यानम, अथवा चिंतार्थ भी होता है, दोनों उपवादि में। लेकिन स्वादि में इसको प्रीति और सेवार्थ में लिया, प्रीति सेवनयो हो। स्मृति में भी क्या है, स और म का संयोग आदि में है, ऋकारांत है, यहाँ पे इट अभाव पक्ष है, स्मृशिष्ट, उच्च से कित्व से गुण नहीं हुआ, इट पक्ष है, गुण हो गया, स्मृशिष्ट। लिंग के दृष्टांत दे दिया। एवं सिच का दृष्टांत देखिए, अध्वृषाताम, अट्टागम है, ध्वरीय धव संयोग है, री है, ऋकारांत से पर में, सिच का सकार है, अध्रिशाताम, अध्वृषाताम, यहाँ पर भी उच्च से कित्त हो गया, कित्त होने से गुण नहीं हुआ, इट अभाव पक्ष है, जलादि होने से, और इट पक्ष है, अजादि हो गया, कितनी होगा, गुण हो गया, अध्वरिशाताम, अस्मृषाताम, अस्मरिषाताम, ये दृष्टांत। उदाहरणों में भाव कर्मणों सूत्र से यहाँ आतृपद लाना है, भाव कर्मणों सूत्र से आतृपद लाया गया है। अब बहुत प्रसिद्ध सूत्र कई बार आप लगा चुके हो, आ रहा है देखिए, स्वर्ति सूति सुयति धूयूदितो वा, स्वर्ति सूति सुयति धूयूदितो वा, धूयूदितः तक पंचमी का एक वचन, वा अव्यय दो पद है। ऊत इत यस स ऊदित बहुव्रीहि समास, स्वरितश्च सूतिश्च स्वेतिश्च धूइच ऊदिच्च इति, स्वरित उदित तस्मात् समाहारद्वंद्व समास है। आर्धसुट वलादे पूरा सूत्र की अनुवृत्ति है, अंग से का अधिकार है। स्वरति सूति सुयति धुई, ये कितने धातु हो गए, चार धातु, इत्येतेभ्यः और ऊदिभ्यश्च, उदीर उकारित संज्ञा जितने भी धातु आपके धातु पाठ में, उन सबको लिया जाएगा। सकल उदित धातुओं से परे वलादर आर्धकस्य वायडागो भवति, वलादि आर्ध धातु को विकल्प से टागम होगा। उदाहरण है स्वरी धातु, स्वरी धातु भ्वादि में इसका अर्थ होता है शब्दोपतापयो, शब्द करना और बुखार चढ़ना, उपताप, इन दो अर्थों में होता है स्वरी। इसी तरह से स्वर भी बनता है, अच प्रत्यय करेंगे तो गुण और अर होकर के स्वर बना, स्वरा। शब्द विशेष स्वतंत्र शब्द का नाम स्वर होता है, और व्यंजन क्या होता है, दूसरे की सहायता से अभिव्यक्त होते हैं।
विशेषेण अन्य सहकारेण व्यनक्तीति व्यंजनम, विशेष तौर पर अन्य की सहायता लेकर के ही जो अभिव्यक्त होता है उसका नाम होता है व्यंजन, क्योंकि अच के बिना व्यंजन को उच्चारण नहीं हो सकता। लिखा था ना, अचा मंत्रेण व्यंजन से उच्चारणम न भवति, अचों के व्यंजन केवल को उच्चारण आप नहीं कर सकते। इसीलिए वर्ण समायमनाय में भी व्यंजनों को उपदेश देने के लिए स्वर वर्ण जोड़ दिया। ह य ह में और का ह य सीधे लिख दो तो उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे आप। अकार के उच्चारण कर दिखाओ, कोई नहीं कर सकता। इसलिए उपदेश काल में भी वर्णानाम जो ग्रहण किया गया उच्चारणार्थम ग्रहण करना पड़ा। अतः स्वरी धातु स्वरती शब्दोपतापयो हो, उससे बना दिया अपने स्वरता स्वरिता। कहाँ का रूप है ये? लुट लकार। लुट लकार में क्या होता है? तिप, तिप को लुट प्रथम डार और सड्डा हो गया, डा के प्रति सतासी लो प्राप्त शब्द को बाद के तास हुआ। स्वरी तास डा, डा का है, तास का लोप कर दो, डित समर्थ्या बस यहाँ पे टेर लोपहा। आज की टी संज्ञा कौन किया? अचौंत्यादि टी, तो त आ है मिला तो ता बना स्वरी और ता। इस सूत्र ने क्या कर दिया? उसको विकल्प से इट कर दिया। जब इट नहीं हुआ केवल गुण होगा स्वरता। दो तकार कैसे हो गया? अचौराभ्याम द्वे, और इट पक्षे स्वरितार बना। शुंग आदादिगणी धातु लेंगे, आदादिगण में शुंग धातु का प्रसोता प्रसविता बनेगा। ये भी त्रिच का वही लुट लकार के ले रहे। आदादिगण में इसका अर्थ है प्राणी गर्भ विमोचने, प्राणी गर्भ विमोचने। प्राणियों के द्वारा जब बच्चा को पैदा किया जाता है, जन्म दिया जा रहा है, उसको बताने के लिए शुंग धातु होता है। आत्म पद प्रसोता प्रसविता। अक्तिन करेंगे तो प्रसूति बनता है। प्रसूति गृह लिखते हैं ना, प्रसूति गृह अस्पताल में लिखते हैं। मैंने यहाँ बच्चे को जन्म देने का स्थान है, जो गर्भिणी आएगी सीधा वहां जाए। इस शुंग धातु से बनता है वो प्रसोता प्रसविता। इट अभाव है केवल गुण हुआ, सार धातु का धातु क्यों प्रसोता बना। इट पक्ष है गुण अवादेश हुआ, ये चो अयवाया हुआ प्रसविता बना। और दूसरा भी एक शुंग है, वो दिवादिगण का है, उसका नाम है प्राणी प्रसव है। ये भी वही अर्थ, प्राणी का प्रसव होना, जन्म होना। वहां पर क्या होगा? लेकिन प्रोपसर के बिना प्रयोग करे जान के सोता सविता, सोता और सविता। संस्कृत में देखो सो पैदा होना, और हिंदी में सोता माने सो जाना। शब्द में कितना फर्क है, एक जैसा ही दिख रहा है। हिंदी में भी आप सोता है बोलते हो, सोता है बोलने समझ में आता है ये आदमी सो रहा है। और संस्कृत में सोता बोलने से नहीं आएगा ना, साथ में आपको क्या बोलेंगे? अस्थि, तब अर्थ निकलेगा पैदा हुआ है। और धुई कंपने धातु, धुई धातु क्या है? कंपन अर्थ में है। धोता धविता, गुण हुआ तो धोता, और गुण अवादेश इट पक्ष है, इट अभाव में केवल गुण होता है। उदित्य ऐसे धातु दृष्टांत गाहू विलोड़ने धातु, गाहू विलोड़ने। गाह धातु है लुट लकार पूर्वत सकल प्रक्रिया करके ता बचा, गाह दंता, वी उपसर्ग भी रख दे वी गाह ता। इट अभाव पक्ष में क्या होगा? होढ़ वी गाढ़ ता, जैसा तो दो धा तो गो धा हो गया, वी गाढ़ धा, स्टुना स्टू, वी गाढ़ ढा, ढोढ़े लोपा विगाढ़ा रूप बन गया। और इट पक्ष विगाहिता, कोई काम नहीं, मिला दो विगाहिता। गुपु रक्षणे धातु का, गुपु रक्षणे धातु क्या बना यहाँ? गोप्ता। गुप का लघुपत गुण हो गया, गोप है, ताय मिला दिया, गोप्ता इट अभाव पक्ष है। इट पक्ष है गोपिता, और एक पक्ष में और क्या बनता है? गोपायिता। आया दयो आर धातु के वहां तीन तीन रूप बनते हैं।
इन गोपाय में अनेकाच हो गया धातु, इसलिए नित्य होगा। आय प्रत्यांत का सनाद्यंत पुनः दासंज्ञ होगा। गुप्त की दासंज्ञ कौन किया था? भुवायो धातव। आय दास आय कर दिया आपने, गुप्त आय गुण हो गया, गोपाय बन गया। गोपाय का सनातन दास संज्ञा हुई, अनेकाश धातु है, सेठ होगा, वह सूत्र नहीं लगेगा। इसे दृष्टांत नहीं दिखाया, वह एक रूप बनेगा गोपायिता। रदादिभ्यश्च रदादिभ्यश्च रदादिभ्य पंचबहुवचन चाप्य दो पद है। रथ आदिरेशांते रदाद्य तेभ्य इति बहुव्रीहि समास है। रथ है आदि में जिनका, उन धातुओं को लेने। कितने धातु है? हाँ, हिंदी वाले दे दिए 8, ठीक है। रदादि 8 धातुओं से उत्तर में आयु जब वलादि 8 धातुओं को विकल्प से टागम होता है। सबसे पहले लिया रद धातु को ही, पूर्व जैसे कार्य यहाँ पर भी जैसे तो ध्वदा लगेगा, ढत्वादिनाओं से रद्धा बना, नहीं तो रधिता। रद धातु, रद धातु किस अर्थ में है? हिंसा संराध्य हो, हिंसा और संराधि सम्यक पकानार्थ में, और अदर्शने अर्थ में भी है। दूसरा धातु कौन है आपका? नश अदर्शने। नश धातु क्या है? अदर्शने। उसका रूप बनेगा नंष्टा नशिता। नश का नंष्टा कैसे बन गया? नश धातु है ना, नोड़ा लग गया, नश तालव ने सड़ा गया, तापर में नश दंता, तब नुम्मागम कौन किया? नंष्टा में नुम्मागम कौन करेगा? मस्जिद नशोर झली, मस्जिदो और नश धातु जलादि प्रत्यय पड़ते हुए नुम्मागम हो जाता है। अतएव नुम का अनुस्वार कर दो, प्रसवण होगा नहीं, क्योंकि यही नहीं है। नश है ना, तालविषकार है, तालविषकार को प्रच से मनुष्यकार कर दो, ष्टुत करके तकार को टा हो गया नष्टा। अभावे इट हुआ तो नशिता, इट अभाव में नष्टा, इट पक्ष है नशिता। नशादर्श धातु। और तृप धातु आपका जो है तर प्रीणने, तृप्त होना, प्रीणनम आनंदित हो जाना, प्रसन्न हो जाना, पूर्ण हो गया, तृप्ति बोलते हैं। इसी से बनता है तृप धातु से। इसे बनता है तर्पणम, देवताओं को, ऋषियों को, है ना, पितरों को, सबको तर्पण दिया जाता है। मनुष्य तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण आता है ना, संध्या में है, लेकिन आप लोग रोज नहीं कराया जाता है, लेकिन अमावस्या में से करनी चाहिए। हमारे वाले में है, यहाँ से भी जो छपी है ना, वो कैलाश में भी है, ज्ञानपीठ वाले में भी है। नित्य नहीं किया जाता है, इसलिए आप लोगों क्या छपा है, नित्य करने के लिए आपको दे दिया गया है। इन अमावस्या के दिन जरूर इसको करना चाहिए। सब ऋषि देवता पितर सब प्रसन्न होंगे, तृप्त होंगे। सब तृप्त होंगे, आपका सगल कार्य अनायास सिद्ध होते जाएगा। हर चीज़ की प्राप्ति, कहीं कोई विघ्न नहीं होगा। नहीं तो देवता लोग विघ्न डाल देंगे, ऋषि लोग विघ्न डाल देते हैं, पितर लोग विघ्न डाल देते हैं। विघ्न से बचने के लिए ये सब दैनिक कर्मों में और नैमित्तिक बोलते हैं। अमावस्या क्या है? एक निमित्त है, नैमित्तिक कर्म। नित्य और नैमित्तिक कर्म हमेशा व्यक्ति को करनी चाहिए, ताकि सारा जीवन, भौतिक जीवन हो, ऐहिक जीवन हो, पारलौकिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, सब सफल हो जाता है, कोई निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होता है। इसलिए कहा तृप्ता और तर्पता। तृप धातु को अम्मागम कौन किया? यहां पर तृप को अम्मागम हो गया। जलादि प्रत्यय अम को अम्मागम होता है अकित। हाँ, अनुदात से चरित्र अन्य तरस्याम, ये सूत्र करेगा अम्मागम। जब हम हुआ तो तृप्ता बन गया, तृप्ता। और नहीं हुआ तो तर्पता। देखो हम अभाव पक्ष में लघुपद गुण तर्पता, विकल्प करता है ना, अम्मागम हो विकल्प से करता है। जब हुआ अम्मागम तृप्ता, जब नहीं हुआ तर्पता, और जब इट हो गया तो तर्पिता बनेगा।
तर्पिता। एवमेव द्रप्ता दर्पता इट अभाव पक्ष है, और अम्मागम हुआ तो द्रप्ता, अम्मागम नहीं हुआ दर्पता, और इट पक्ष है दर्पिता। फिर बन गया द्रोग्धा द्रोढ़ा द्रोहिता। ध्रुव धातु इसी प्रकार से, दृप धातु का अर्थ क्या होता है? त्रिप के बाद दृप हर्ष मोह नयो, और द्रुह धातु का जिघांसाया हिंसा करने की इच्छा, द्रोग्धा द्रोढ़ा बनेगा। इटवाम इसी प्रकार से मोग्धा मोढ़ा, मोग्धा मोढ़ा और मोहिता। यहां कैसे हो गया? ये विकल्प कौन कर रहे हैं? यहां तो अम्मागम नहीं था द्रोग्धा द्रोढ़ा में। वा द्रुह मुह स्नेहाम से घत्त होकर के जसत्व और जलाम जस झसी ये सब लग करके विकल्प हो गया। वाह करते ना, वाह विकल्प कर, वाह द्रुह मुह स्नेहाम से द्रुह मुह में ये सब स्नेह, इन तीन धातुओं में समझ लेना। वाह द्रुह मुह स्नेह चार धातु। ध्रुव धातु का जिघांसायाम और मुह धातु चित्त वैचित्य। मुह धातु जो है वैचित्य अर्थ होता है। मोग्धा मोढ़ा और मोहिता। एवं स्नेह धातु का उद्गिरणे स्नु धातु, स्नु धातु उद्गिरण अर्थ में स्नोग्धा स्नोढ़ा स्नोहिता। विकल्प से हो रहा है ना वाद्रोह, इसीलिए जब हकार को ककार हुआ स्नोग्धा, हकार को ककार नहीं हुआ होड़ा लग गया स्नोढ़ा। इट पक्ष है स्नोहिता। स्नेह धातु, स्नेह धातु क्या है? प्रीति अर्थ में प्रीतो धातु सह हो जाते हैं सब में। स्निग्धा, स्निग्धा और स्नेढ़ा। हा का घ हुआ तो स्निग्धा, हा का ढ हुआ तो स्नेढ़ा, दोनों बन जाते हैं वाद्रोह मोह स्नेहाम के आधार पर। और फिर इट पक्ष है स्नेहिता। निरह कुशः, निरह कुशः, निरह पंचमी के एक वचन, कुशः पंचमी के एक वचन, दो पद है। कुश धातु निष्कर्ष, किस अर्थ में है? निष्कर्ष है। वाक्य अनुवृत्ति है, आर्धष्ट वाला देगा अनुवृत्ति और अंग से अधिकार है। निरित्यवं पूर्वाद कुश अंगाद उत्तर से वलादर अर्थों से वाइड आगमती। निर ये उपसर्ग पूर्व में हो तो कुश धातु से निष्कर्ष वाला कुश धातु से परे उत्तर में वलाद्यार्थ को विकल्प से टागम होता है। इट अभाव पक्षे निष्कोष्टा, इट पक्षे निष्कोषिता, निष्कोष्टुम निष्कोषितुम, निष्कोष्टव्यम निष्कोषितव्यम। त्रिचर्त में आर्धातु के लिए क्या गुजर निष्कोषिता दोनों बनेगा। त्रिश भी वैसे बनता है और लुट लकार भी वैसे ही रूप बनता है। और तुम उनका दृष्टान दिया और तव्यत का दृष्टान दिया। इति दुपदस्य अप्रत्यय सूत्र से यहाँ जो है शब्द हो गया है। निर के रेफ को शब्द हो गया, विसर्ग हो गया, विसर्ग को सगार, सगार को फिर शब्द कर देता है। इति दुपदस्य अप्रत्यय सूत्र। इन्निष्ठायाम, इन्निष्ठायाम, इट प्रथमा के एक वचन, निष्ठायाम सप्तमी का एक वचन, दो पद है। निरकुश पूर्व सूत्र पूर्व से अनुवृत्ति आ गया, अंग से अधिकार है। निरित्यवं पूर्वात कुश उत्तरम निष्ठायम इट्टागमो भवति। निर यह पूर्व में हो तो उससे पर में कुश धातु हो तो उससे पर निष्ठा प्रत्यय को नित्य इट्टागम हो जाएगा। नित्य ही इट्टागम हो गया। पूर्व सूत्र क्या कर रहा था? विकल्प से इट्ट, उसको निष्ठा में से ने नित्य इट कर दिया। यदि भी आर्धा वाला जो सूत्र आ ही रहा था, इट का ही है, दोबारा इट क्यों कहना सूत्र में? इट तो चलाया हुआ था, लगातार चल रहा है, दोबारा इस इट इसलिए ग्रहण किया ज्ञापन कर ले, विकल्प से न हो, नित्य हो। निष्कुशित, निष्कुशितवान और तवतु का दृष्टांत। तीशसः लुभ रुष ऋषः,
ईश सह लोभ रुष ऋषः। ती सप्तमी के क्वेश्चन अलग पद है, शेष धातु है। ईश सह लोभ रुष ऋषः पंचमी के एक वचन। ईशश्च सहश्च लोभश्च रुषश्च ऋट् इति। ऋट् तक प्रथमा तस्मात् पंचमी समार्धन समास है। अनुवृत्ति आ रही है वाह का और आर्धष्ट वाला आधे का अंग से अधिकार है। बीच में अंग दो बार ग्रहण करने से वाह का अनुवृत्ति जुड़ा नहीं तो वाह लगातार चला रहा था। इन बीच में दो बार ग्रहण करने से वाह वहाँ जुड़ा नहीं और मंडूक प्लुत कर गया, आगे में वह आ गया। इशु इच्छाम धातु, शाह मर्षणे धातु, लुभ गार्ध्य, गार्ध्य मने गृधा, गृधा मने अभिकांक्षा। दूसरों का देख देख करके लालच करते ना, वो हमारे पास हो जा, हमारे को हो जा, हमारे को हो जा। अरे दूसरे का मौज करने तो अपनी देख, नहीं लालच करना। ईशवास प्रसिद्ध में क्या गा, माँ गृद कस स्विधनम, पहला ही मंत्र में। ईशावास विगतगं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृद कस सिद्धनम। माँ गृद कस सिद्धनम, गृदो अभिकांक्षा, अभिता आकांक्षा कर लेना, उसका उसी अर्थ में यहाँ कौन है, लुभ धातु। लुभ धातु गार्ध्य, गृद का ही गार्ध्य बनता, गार्ध्य। और ऋषि धातु ऋषि धातु दोनों हिंसार्थ का। इशु सह लुभ ऋष ऋषितेभ्य तकारादौ आर्धातु के, सभी आर्धातु में ले करेगा, केवल ती बोलते हैं ना, ती, इसे तकारादौ, ती सप्तमी एक वचन, यस्मिर्दिस तदादौ अलगरणे तदादि विधि हो गया। इसे तकारादौ आर्धातु के परे वाइडागम भवती। इशु का देखिए, एष्ठा एशिता, इशु इच्छायाम, एष्ठा और एशिता, इट पक्ष है, एशिता इट अभाव है, एष्ठा। शामर्षणे का सोढ़ा, सोढ़ा कैसे बन गया, पुरत ओढ़ा लगेगा, तको जिस दौर धा स्टुनाष्टु ढोड़े लोप, इसे सोढ़ा बना। और सोग सग आकार को होकर कौन किया, सही वह रोध अवर्णस्य, पढ़े ना सूत्र, सही वह रोध अवर्णस्य, स और वह धातु के अवर्ण को ओकार हो जाता है, सो बन गया, स का सो बना, इसलिए सोढ़ा। नहीं तो सहिता, इट पक्ष वो सूत्र नहीं लगेगा, सहिता। लुभ धातु का लोभधा लोभिता, रोष्ठा रोषिता, ऋष का रेष्ठा रेशिता, ये रूप बन जाते। बाकी सब में केवल लघुपद गुण हुआ है, इट अभाव पक्ष है और कोई कार्य नहीं है। हिंदी वाले ने दिया भी नीचे, सही वह रोधवर्णस्य से ओथ हुआ है सोढ़ा में। शनिवंतर्ध भ्रज दंभु श्री श्री यूर्णु भरज्यपि सनाम। शनिवंतर्ध भ्रज दंभु श्री श्री यूर्णु भरज्यपि सनाम। भरज्यपि सनाम, शनि सप्तमी का एक वचन और बाकी सब मिला करके षष्ठी का बहुवचन। इव अंते येषांते इवंता, जैसे दिव धातु है, दिव धातु इव अंत में है ना, दिव में क्या बचता है, दिव, उस इव अंत में है। शिव धातु है, शिव अंत में है, जिसमें इव अंत में ऐसे जितने भी धातु सब धातु पड़ेगा। धातु पाठ में इव अंत में पठित हो, इत संज्ञादि होकर के निकल जाने के बाद में, अनुबंधों का निवृत्त होने के बाद में केवल जो धातु बचता है वह इवंत होनी चाहिए। ऐसे इवंते शंते, इवंता बहुरी समास है। इवंताश्च हृदश्च भ्रजश्च दंभुश्च श्रिश्च स्वाच युश्च ऊर्णुश्च भरश्च ज्यपिश्च इति। और सना ज्यपिश्च संश्च इति, इवन से सना तक बनाया, तेषाम इति दृढ़ समास करो। वा इट की अनुवृत्ति अंग से का अधिकार है। इवंता नाम धातु नाम
ऋददात भ्रश्च दम्भु श्री स्वी यु ऊर्णो भरजपि सन इतेतेषांच सनि वा इडागु भवति। इन सब धातुओं को सन के परत्व के लोग करना। सनी ना, सन्नी सनी इव, सनी अलग कर दिया ना, सप्तमी के एक वचन। सन प्रत्यय के परत्व ही केवल सूत्र लगेगा। और इन धातुओं से परे वो सन प्रत्यय हो तो सन प्रत्यय क्या होगा, इट विकल्प से हो जाएगा। इवन का दृष्टांत देगा, दिव धातु, दिव धातु से सन कर दो, दिव धन सन, सन को इट कर दिया, दिव इस हो गया, दिव दिव दिदिव, दे दिदेव बन गया। लघुपद गुण कर दो, दिदे विश, दिदे विशति, दिदे विशति बनेगा। नहीं तो दुद्युषति, द्वितीयुषति कैसे बन गया, ऊट हो गया। ऊट कौन करेगा वकार को, छो शूड अनुनासिके च, छो शूट, व को क्या होगा ऊट, छ को श, कब अनुनासिक हो या झलादि प्रत्यय पर में हो। सन क्या है, झलादि है, कीट नहीं हुआ। इट अभाव पक्ष झलादि होने से व को ऊट हो गया। जब व को ऊट हो गया तो वो बचेगा वा, दी है वह हो गया, एक एंड कर दो द्यू, इसलिए बन गया यहां पर दुद्युषति, दुद्युषति। सिसे विशति सुस्यूषति, यहां भी वह है, वह को पूर्वत ऊट हो गया। सुस्यूष अभाव पक्ष में क्या होगा वो ऊट। ऋद धातु और धिदिशति, ऋद में क्या होता है, सन होने से रिधिश बनेगा, सन्नंत धातु रिधिश बने से अजादेर द्वितीय धी को द्वित होगा, रि अलग रह जाता है, इसे कहते हैं अर्धिदिशति ईर्षति। एवं भ्रज में विभ्रजिषति इट पक्ष है, विभ्रक्षति इट अभाव पक्ष है, विभर्जिषति विभर्क्षति ये भी बनेगा। अम्मागम और आगम अभाव पक्ष, इसलिए तो अम्मागम फिर आ गया। अनुदात ऋतुपदस्य अन्नतरस्याम दंभु दिदंभिषति, दिदंभिषति इट पक्ष है और इट अभाव है धिप्सति, और धीप्सति भी बनेगा, धिप्सति धीप्सति। श्री सेवायाम धातु उत्त उपसर्ग पूर्वक बोल रहे हैं, उच्छ्रिषति, उच्छ्रिषति। स्वी का सिस्वरिषति सुस्पूर्षति, क्योंकि स्वी क्या है, उदोष्ठ पूर्व से उत होगा। उदोष्ठ पूर्व से क्या हो जाता है उत, उत को दीर्घ कर देंगे रेफवान उपदा को, इसे स्पूर बन गया सुस्पूर्षति। यू मिश्रण होगा, ये विशति इट पक्ष है, व्यूषति इट अभाव पक्ष है। ऊर्णु आच्छादन है, ऊर्णु धातु क्या है आच्छादन अर्थ में। सन में इट पक्ष है ऊर्णु नविशति, ऊर्णु नुविशति, ऊर्णुनुषति इट पक्ष है और इट अभाव पक्ष है, अलग अलग दिखा दिया। विभाष और नौह सूत्र है ना, उसमें से विकल्प से दो रूप बने गया। इट पक्ष में दो रूप बनना, इट अभाव में एक रूप बनेगा। भर धातु का भी भरिष्यति बुभूर्षति, भी भरिष्यति बुभूर्षति। जप धातु जी जपिषति जीप्सति। सनु शणु दाने धातु है, शणु दाने और क्षण संभक्त दोनों धातु का संशय लिया जाएगा, उनका रूप बनेंगे सी सनिशति शिशासति। आत्थ हो जाता है तो रूप बन जाता शिशासति। क्लिशक्त्वानिष्ठयो हो, क्लिशक्त्वानिष्ठयो हो, क्लिश पंचमी के एक वचन, त्वानिष्ठयो षष्ठी का द्विवचन। क्लिश धातु दिवादी में है उपताप अर्थ में, और क्रियादि में है विबाधने अर्थ में, बाधा कष्ट अर्थ में। त्वाच
निष्ठा च क्त्वानिष्ठे तयो क्त्वानिष्ठयोः इतर समास हुआ है। वाइट की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। क्लिश उत्तर क्त्वानिष्ठ और वाय डागमती क्लिश धा से उत्तर में यदि क्त्वा प्रत्यय हो, निष्ठा मने क्त और क्तवतु, उनको क्या हो जाता है, विकल्प सेट करेंगे। क्लिष्टवा क्लिशित्वा, क्लिष्टवा क्लिशित्वा। क्लिश में क्या हो गया, तालु शकार को पहले मूर्धन शिकार करोगे, कौन करेगा, व्रज व्रज से, फिर त्वा के तकार को स्टोनाष्टो करो, क्लिष्टवा बनेगा। इट पक्षे क्लिशित्वा। निष्ठा में भी क्लिष्टः क्लिष्टवान, क्लिशितः क्लिशितवान, तक्तवतु में क्लिष्टकता में और तवत में क्लिष्टवान बनेगा। पूर्वत प्रक्रिया इट पक्षे क्ता में क्लिशितः, तवत में क्लिशितवान। सूत्र दिया दीजिए, मृड़ा मृदा गुधा कुश क्लिश वद वसः त्वा, ये सूत्र है। सक्त्वा को किद्दुत्व है, अदक्त्वा को कित्त होने से लोकपद गुण नहीं हुआ। 1 2 7 का है। पुंगश्च पुंगश्च पुंगः पंचमी के एक वचन, चापे पुंग धातु पवने, पवित्र करना, बहना, हवा चलता है उसको बोलते हैं पवतेर बनता है, आत्रिपद है। त्वानिष्ठियों की अनुवृत्ति है, वाइट का भी अनुवृत्ति चला आ रहा है, अंग से अधिकार है, अर्थ है। पुंगश्च त्वानिष्ठि और वाय डागभवती, पुंग धातु को निष्ठा के प्रत्यय हुए और त्वा के प्रत्यय हुए पुंग धातु से प्रयुक्त को इट्टागम विकल्प से होता है। पूत्वा पवित्ता, जब त्वा हुआ तो गुण नहीं होगा, कित्वात और पुत्वा बन गया, अविट हुआ तो गुण हो जाएगा पवित्वा। श्रुगिति से पुंग उगंत होने से इट प्रतिषेध नित्य प्राप्तता, उसको इसने विकल्प कर दिया। और पुंगाक्त्वाच ये आपने पढ़े हैं, त्वा तथा निष्ठा के कित को प्रतिषेध कर दिया। जब प्रतिषेध करेंगे इट पक्ष में क्या होगा, गुण हो जाएगा, गुण होकर के पवित्वा बना। सूत्र दिया है इन्होंने, पुंगा त्वाच सूत्र 1 2 22। सोमो अतिपूतः, सोमो अतिपवितः, दोनों पूतवान पवितवान, क्त्वा क्ता क्तवतु, तीनों में। वसतिक्षुधो रिट, वसतिक्षुधो रिट, वसतिक्षुधो षष्ठी के द्विवचन, इट प्रथमा के वचन, 2 पद है। वसतिश्च क्षुच्छ इति, वसतिक्षुधौ फिर तयो बोलना पड़ेगा, वसति क्षुधः इधर समास हुआ। अनुवृत्ति त्वानिष्ठय, इट का अंग से अधिकार है। वसनिवासे क्षुध बुभुक्षायाम इत्येतयोः त्वानिष्ठयोर इडागमो भवति, इट्टागम हो जाएगा। इट आगम अनुवृत्ति से आ ही रही थी, 2 बार इट क्यों कहा, नित्य करने की, नहीं तो वाक्य अनुवृत्ति आ रही ना, उसे रोक करके नित्य करने के लिए 2 बार इट यहाँ कह दिया गया। उषित्वा उषितः उषितवान, नित्य हो गया। वसनिवासे धातु है, वसनिवासे धातु को उषित्वा संप्रसारण कौन कर दिया, हाँ वचित स्वपी इजादीना किति, वस धातु उसमें आ जाता है, इसलिए संप्रसारण हो गया। संप्रसारण होने से उषित्वा बना, उषितः उषितवान। क्षुध धातु बुभुक्षार्थ भूख अर्थ में होता है, क्षुधित्वा क्षुधितः क्षुधितवान, फिर बना।